अली मेहदी साहब, नए ट्रेड पार्टनर्स हम लोग देख रहे थे। बांग्लादेश का टैरिफ हमसे ऊपर है, वियतनाम का हमसे ऊपर है, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल चाइना पाकिस्तान। कैसे वैल्यूएट करते हैं? देखिए मंसूर साहब, जिसके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी होगी ना, वो ट्रायंगल ज़ाहिर बात है बेहतर होगा। ठीक है ना। इस वक्त चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ रिजीम। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा टू अलाइन विद चाइना राइट नाउ, और with Bangladesh और श्रीलंका और कंट्रीज़ विच आर मोर इमर्जिंग मार्केट, और तो ये तो डिसीजन है हुकूमत का। ठीक है ना। इसमें कहाँ तक हुकूमत कामयाब होती है और कहाँ कहाँ उनको बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान से ऑलरेडी मूव आउट करके बांग्लादेश और श्रीलंका में लग चुकी हैं। पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज़, तो ये भी देखना होगा कि इस किस्म की प्रैक्टिस से पाकिस्तान को एक्चुअली क्विड प्रो को कोई फ़ायदा मिल भी रहा है या उससे पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री और एंडेंजर हो रही है। क्योंकि असल चीज़ है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलना। जब आप कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो तभी इन टैरिफ्स का या किसी और चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने की सख्त नहीं रखेंगे तो फिर चाहे टैरिफ लगें चाहे ना लगें, बात तो कुछ नहीं है। अच्छा अली साहब, जो चीज़ अभी एक बात आसियान की बात बिल्कुल ठीक है एंड ऑल दैट, यूएस हमारे लिए एक बड़ा सिंगल कंट्री डेस्टिनेशन रहा एंड ऑल दैट। यूरोपियन यूनियन, व्हाट्स योर टेक? यूरोपियन यूनियन भी अगेन इट डिपेंड्स व्हाट वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स कैन यू। टेक्सटाइल रिलेटेड, अब देखें टेक्सटाइल में हमेशा से पाकिस्तान की मार्केट, उस वक्त पाकिस्तान में तो लीडरशिप उस वक्त थी जब TQMD जैसा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में फंक्शन करता था। ठीक है, और कोटा के सिस्टम के थ्रू जाता था। फिर कोटा ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर ओपन हो गया। जब ओपन हुआ तो चाइना, वियतनाम, ऑल दीज अदर कंट्रीज टुक द लीड। तो पाकिस्तान में जब तक आप कॉस्ट एफिशिएंसी, आई कीप सेइंग, कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं लेके आते और पाकिस्तान में प्रोडक्शन में कॉस्ट एफिशिएंसी अगर नहीं आती तो पाकिस्तान कैसे कम्पीट कर सकता है? ठीक है ना। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पॉलिसीज़ स्टेबल रहें, आपकी बिजली की सप्लाई जो है वो मुनक़ता ना हो, आपके बिजली के रेट सही रहें, ताकि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना पाकिस्तान, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो आपकी हुकूमत ने डिसाइड करना है ना। और हुकूमत और उसके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनको डिसाइड करना है कि क्या पाकिस्तानी मसनूआत को दुनिया में एक ब्रांड के तौर पे बिकना है या नहीं। और पाकिस्तान एज अ ब्रांड जो था कॉटन में, इन गारमेंट्स में, इन टेक्सटाइल्स में, तो वो ब्रांड कहाँ गया अब? सर देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इस पे ले, क्योंकि आप कह रहे हैं कौन ओनरशिप लेगा, गवर्नमेंट। हाँ। 2005-6 में यू हैव हेडेड द प्राइवेटाइजेशन साइड्स एंड प्राइवेट ओन्ड इंटरप्राइजेज ऑल्सो। 2005-6 में लास्ट प्राइवेटाइजेशन हुई, जनरल मुशर्रफ का दौर था जी। उसके बाद से लेकर आज 2025 तक कितनी प्राइवेटाइजेशन हुई? आप मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखें मंसूर साहब, 2005 और 2006 में दो नोटेबल प्राइवेटाइजेशन हुई पाकिस्तान में। एक थी कराची इलेक्ट्रिक और एक थी PTCL। ठीक, कराची इलेक्ट्रिक अभी आपके सामने है, इट्स स्टिल एन ऑन गोइंग इशू। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। हाँ। बाकी रह गया PTCL के अभी भी आई थिंक $200 मिलियन के करीब UAE ने देने हैं आप पेंडिंग है आपके। ठीक है, तो उसके बाद आई थिंक जो लेटेस्ट हुई है वो प्रॉब्ली लाहौर में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल बिका था, बट यू कांट कॉल इट अ प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन, इट वाज जस्ट अ प्रॉपर्टी सेल। एग्जैक्टली। सो सर 2006 और 2026 आने वाला है, सो मतलब जस्ट सी द टाइम फ्रेम। अब मेरा पॉइंट क्या है और कौन कर रहा है? यू कांट रन दीज इंस्टीट्यूशंस बिकॉज आपने तमाम DMG के अफसरान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लगाने हैं वहाँ पर। आपने वो लोग ही नहीं लगाने जो एक्सपर्ट्स हैं। ये रियलिटी है जी, रियलिटी चेक सबके लिए। और उसके बाद आप कहते हैं हमने बेचनी है। थोड़े दिन पहले देयर वाज अ मिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ही वाज सेइंग, मैंने कहा जी आप लोग प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने कहा जी हम डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। कैन यू बिलीव व्हाट ही सेड? ही सेड टू मी कि द जो परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हम पहले उनको बेचेंगे और जो नॉन परफॉर्मर है वो हम रखेंगे। मैं कह जी दुनिया में ऐसा नहीं होता, आपको नॉन परफॉर्मर को पहले बेचना है और उसके बाद आपने परफॉर्मर को बेचना। उन्होंने कहा जी नॉन परफॉर्मर हमसे कोई नहीं लेगा। मतलब दिस इज द माइंडसेट व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज। तो इसमें आप कौन से डिसीजन की बातें कर रहे हैं? अच्छा मंसूर साहब, आपने बहुत ही इंसाइसिव सवाल किया है, बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू से देखें या जब से आपने अपना इकोनॉमिक होश संभाला है, ठीक है, और आपको इन चीज़ों की समझ में आई है, तो आप ये देख रहे होंगे कि अब तक हर चीज़ या तो रैंडम होती है या एडहॉकिज्म की बेस पे। एग्जैक्टली, रैंडम और एडहॉक। तो अब मसला ये है कि जिस मुल्क में
आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की कमी हो ना, हाँ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म विजन की कमी हो, और उन स्ट्रैटेजीज के चलने में इम्पेडिमेंट्स हों, तो फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बाहर वाइबल भी नहीं होंगे। पहली चीज़, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के तौर पे फंक्शन करती रहेंगी, ठीक है। और आपकी प्राइवेटाइजेशन, जो कि एक IMF का बार बार कहा है कि स्टेट इज़ नॉट केपेबल ऑफ रनिंग इंस्टीट्यूशंस विच इट कैन नॉट रन, तो उनको बेच देना चाहिए। तो वो अब वो फायर सेल की तरफ चाहे जा रहे हैं या किसी तरह जा रहे हैं, बट देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस ऑल्सो, ठीक है। आपने अगर कोई स्टेट ओन एंटरप्राइज बेचना है तो सबसे पहले आप उसको एफिशिएंटली रन करें थ्रू प्रॉपर बोर्ड,